कह देना चाहते हैं साफ शब्दों में कि अगर इस तरह से दलितों पर अपराध बढ़ती जाएंगी तो आपको बिहार में अपनी जमानत बचाना बहुत मुश्किल। पूरे बिहार में दलित समुदाय जो है सरकार के प्रति खड़ा होने की तैयारी करेगा और ईंट से ईंट बजाने का हम लोग सरकार को भी कहते हैं कि अगर आपसे ये नहीं होता है, इस देश का जो दलित है, इस बिहार का जो दलित परिवार है, हम सब कुछ से कि जीने का अधिकार है या नहीं है, दलित इंसान है कि नहीं है, ये बात की सोचनी होगी। अगर आप 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया देकर किसी जाति का हो, उस पर लगातार कहीं ना कहीं आप देख हत्या की कांड बढ़ रही है। ये लोग समझ रहे हैं कि इस दलितों को मूली और गाजर की तरह काटा जाए। दलित वो दलित नहीं है बैठने वाला। अब अगर आप विवश वो संविधान की विचार। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन। देखिए जिस प्रकार से खुशबूपुर में जो हुआ हादसा, एक महिला के साथ रात के 10 बजे जिस महिला के साथ जो घटना हुई, उसके बाद पूरा देश को अब शर्मसार हो गया है कि अब जो महिला के साथ हुआ है वो ना कोई सिर्फ आश्वासन मिल रही है उनको। और हम उन्हीं से बातचीत करने के लिए हमारे साथ रंजन कुमार हैं। तो खुशबूपुर में ये हुआ हादसा, महिला के साथ सिर्फ 1500 रुपए के उनको नंग अवस्थ करके उनको मारा पीटा गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जिस तरह से बिहार में हो चाहे मणिपुर में हो, दलितों के साथ दिन प्रतिदिन जो उन पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, ये निंदनीय है। इस पर सरकार को कड़ी से कड़ी रुख अपनानी चाहिए। और जिस तरह से लगातार बिहार में खासकर दलितों को टारगेट कर किया जा रहा है या किसी भी विशेष समुदाय जाति धर्म किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 90 के दशक से पहले हमें लालू जी कहा करते थे, वो गर्जन स्वरूप है कि ये 90 से पहले की दशक की बिहार नहीं है, वो दलित परिवार नहीं है, 90 की दशक की बार की बिहार है। पहले कहा जाता था कि दलित जो है दबा हुआ है, लाचार है, कमजोर है। लेकिन जो जिस तरह से आज खुसरूपुर में कांड हुआ है, एक महिला के ऊपर, एक नारी के ऊपर अत्याचार हो रही है, तो ये सबसे बहुत बड़ी निंदनीय ये अपराध में माना जाएगा। और लगातार पहले भी ये घटना आई थी कि जो एक दलित के लड़के के ऊपर पेशाब किया गया था, एक बार फिर से यही महिला के ऊपर आया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि आप समझने का प्रयास कीजिए। दलित वो दलित नहीं है बैठने वाला। अब अगर आप विवश वो संविधान की विचारधाराओं को लेकर चलता है, क्या वो दलित से थे इसलिए ऐसा किया गया? निश्चित तौर पर देखिए कि दलित जो समुदाय है बिहार में, कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन, चाहे पासवान हो, चाहे किसी भी जाति हो, रविदास हो, समुदाय हो, मांझी हो, मुसहर हो, किसी भी जाति का हो, उस पर लगातार कहीं ना कहीं आप देख हत्या की कांड बढ़ रही है। ये लोग समझ रहे हैं कि इस दलितों को मूली और गाजर की तरह काटा जाए, इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और निश्चित तौर पर बिहार सरकार में जब नीतीश कुमार की सत्ता रहती है या महागठबंधन की सरकार आई है तो और तेजी से बढ़ गया है। हम लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बिहार में हो और सेंट्रल में भी हो, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जिस तरह से उनके चाहने वाले लोग आज दलितों को सता रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम कह देना चाहते हैं साफ शब्दों में कि अगर इस तरह से दलितों पर अपराध बढ़ती जाएंगी तो आपको बिहार में अपनी जमानत बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम दलित अब वो दलित नहीं है, हम सारे बात को समझ रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में अमन चैन की जिंदगियां हो, लेकिन कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं जो मनुवादी ब्राह्मण से ग्रसित हैं। रविदास जी की मूर्तियां हैं यहां पर, तो मनुवादी व्यवस्था से लोग जो ग्रसित है ना, इनके ही माइंड में ऐसा होता है। और ये लोगों को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि ये दलित अब चुप बैठने वाला नहीं है। घटना को देखते हुए अभी 4 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक वहां पे ना कोई गए हैं, ना किसी चीज से बातचीत हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर यह घटना अगर किसी स्वर्ण क्लास की होती ना तो मीडिया की तांता लग जाते, बड़े बड़े लोग नेता आ जाते। और यही निश्चित तौर पर ये नेता लोग तो गए, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको मुआवजा देंगे 10 लाख रुपए, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। क्या इस तरह से दलितों पर प्रत्येक दिन उसकी जीने का अधिकार है या नहीं है, दलित इंसान है कि नहीं है, ये बात की सोचनी होगी। अगर आप 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया देकर किसी की ये संतावना देते हैं तो आप कहिए को भी 10 लाख रुपया देते हैं, उनको बुला कर लाइए, इस तरह से घटना की जाएंगे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मानवता एक अंतिम चीज है। हर लोगों वो लड़का जो था यादव था, तो यादव हो या किसी और जाति का हो, हम नहीं जानते कि यादव समुदाय से आते हैं तो आपको ये सोचने की आवश्यकता है
कि इस बिहार में खासकर ओबीसी वर्ग और दलित परिवार मिलकर ये चाहती हैं कि इनकी विकास का है। इनकी भी आज माइंड में जो मानसिकता है ना, वो मनुवादी व्यवस्था घुसाया गया है और वो इस तरह से घटना अपना रहे हैं। यहां पर सभी जाति, सभी धर्म सब बराबर हैं और किसी को ये मानते हैं कि आप वो दलित है, अति पिछड़ा है, कमजोर जातियां के हैं, उनको सताएंगे तो ये आप बर्दाश्त नहीं होने वाला है। अच्छा, ये अधिकार किसने दिया कि महिला के ऊपर पेशाब किया जाए, उसको मारा पीटा जाए सिर्फ 1500 रुपए के लिए? वो भी 1500 रुपए लौटा दी ब्याज को लेकर, सिर्फ ऐसा कहाँ का नियम है? ये कहीं की नियम नहीं है, उनकी माइंड में इस बात को छाप हुआ है कि हम जो भी कुछ करेंगे ये सरकार हमको सपोर्ट करेंगी और सरकार जब सपोर्ट करती है उनके दिल में ये लग रहा है कि हम कुछ भी कर लेंगे और मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। तो हम सरकार को भी कहते हैं कि अगर आपसे ये नहीं होता है, इस देश का जो दलित है, इस बिहार का जो दलित परिवार है, हम सब कुछ से आगे आने के लिए तैयार हैं। लेकिन दलितों पे क्या ऐसा क्यों होता है? दलितों पर ऐसा यह होता है कि वो समझते हैं कि दलित परिवार इस बिहार के चाहे देश की ऐसे जातियां हैं जो हर कुछ से वंचित हैं, पढ़ा शिक्षा से दूर हैं, आर्थिक स्थिति से दूर हैं, सामाजिक दूर से दूर है। तो दूर है तो जब इनके कुछ कर देंगे, नहीं इनको कोई एफआईआर करने वाला है, नहीं इनको कोई सूद लेने वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर कुछ भी कर देंगे, जैसे आप देखें कि सड़क पर कुत्ते के बच्चे को, पिल्ला को चिप दिया जाता है और बकरी के बच्चे को छोड़ दिया जाता है, जानते हैं उनकी रेट बहुत ज्यादा है, कुत्ते के बच्चे कोई नहीं है। तो ये सोचकर चाहते हैं कि ये दलित परिवार हैं और इनको हम अगर किसी तरह से भी प्रताड़ना करते हैं तो हमें सरकार कुछ नहीं करेगा, इनके माइंड में ये चल रहा है। लेकिन हम बिहार सरकार से ये मांग करेंगे कि अगर ये चीज को अगर आप संज्ञान में नहीं लेते हैं बिहार सरकार, और उन बच्चों के न्याय नहीं मिल पाएगा, तो पूरे बिहार में दलित समुदाय जो है सरकार के प्रति खड़ा होने की तैयारी करेगा और ईंट से ईंट बजाने का हम लोग काम करेंगे। अभी तक नेता में जो तेजस्वी यादव आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ना कोई एक्शन लिया, ना वहां पे जांच पड़ताल के लिए कोई ये देखभाल के लिए गए, वहां पे नहीं गए। इसलिए इन्हें लगता है कि दलित समुदाय का जो वोटिंग है उन्हें हम अपना कर लेंगे, चाहे कि किसी भी तरह से, और ये उनके माइंड में लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हमें जो हितैषी नहीं बनिएगा, हमारा रक्षक नहीं बनिएगा, हम ये सोचकर आपकी सरकार को सपोर्ट करते हैं कि भाई ये अमन चैन की जिंदगी हो गई, आप हमारे बहुजन परिवार के लोग हैं, हमारा आपसे रक्षक होगा, अगर इसका उल्टू विपरीत दिखाई पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान की बात है। अच्छा, आए दिन बिहार में महिलाओं के साथ जो शोषण होता है, जैसे मणिपुर देख लीजिए, बेगूसराय में देख लीजिए, ऐसा क्यों होता है? महिलाओं के साथ ही शोषण क्यों होता है, अत्याचार क्यों होता है? महिलाओं के साथ से खासकर इसलिए होता है कि आज भी वो चाह रहे हैं कि जो महिला है, जो पैर की जूती है, और खासकर जो दलित परिवार है, उन्हें और नीचा समझा देता है ये भेदभाव के कारण से। तो इस कारण से वो उनको लग रहा है कि ये महिला का उस जो अधिकार है उसको ये नजरअंदाज करते हैं और उस वे में नहीं ले पाते हैं। कहीं ना कहीं इसके साथ जो किसी दलित परिवारों से ओबीसी को, खासकर जो महिला आयोग है, इस पर संज्ञान उसकी लेनी चाहिए। और महिला होती है उनकी है, तो खासकर ये महिला ये चाहते हैं कि लोग महिलाओं पर जिस तरह से समझा जाता है कि पैर की जूतियां आज भी महिला हैं, ऐसा नहीं है। महिला पढ़ लिख रही है। जिस दिन ये महिला खड़ी हो गई, दुनिया की वो ताकत झांसी की रानी उभरेगी, फिर किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वही जो महिला थी, वो एक जो व्यक्ति ने ऐसा किया, उसके माँ की समान की जैसी वो दिखती है। माँ के समान निश्चित किसी भी जाति धर्म की हो महिला हो, माँ ही है। और माँ को इस तरह से आप प्रताड़ना करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। महिलाओं के साथ इस बिहार में कब तक ऐसे शोषण होता रहेगा? देखिए, शोषण की जब बात करते हैं कब तक होता रहेगा, जब तक महिला नहीं जागेगी, ये शिक्षित नहीं होगा, तब तक ये अत्याचार बढ़ते रहेंगी। जब तक ये महिलाओं की जो संगठन है, जो महिलाओं ये नहीं समझ पाएंगे कि एक महिला हमारी जाति है, जो इस धरती को लोगों को जन्म देती है और वो बड़ा करती है। तो ये महिला को जो अत्याचार है, ये सरकार जिस दिन कड़ा रुख अपना दी कि ये महिलाओं के साथ छेड़खानी होती रही, दिन आए दिन देखते हैं मन चले बच्चों को पढ़ने नहीं, लड़कियां जो है पढ़ना चाहती है लेकिन होने नहीं देती है। खासकर दलित समुदाय के है, कुछ करना घर से बाहर भी जाती है। ऐसे में ऐसा हो गया है कि जो गांव में लोग रहते हैं, बच्ची जो लड़की रहती है, जो स्कूल में जाती है दूर पढ़ने के लिए, उनको भी तो अब सोचकर चलना पड़ेगा कि हम कैसे जाए घर से बाहर, कहीं कोई लड़के रास्ते में छेड़ देंगे, कहीं मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। अब तो बच्ची भी निकलने से सोचेगी, निश्चित तौर पर वो सोचेंगी। और यही कारण है कि समाज, दलित परिवार, ओबीसी परिवार पिछड़ती जा रही है, क्योंकि जहां वो पढ़ना चाहती है, वो भविष्य का निर्माण करना चाहती है, वो समाज को एक सुंदर समाज बनाना चाहती है, तो शुरू में ही उन्हें इस तरह से कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि बच्चा अपनी पढ़ाई से रुख मोड़ लेती है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर कड़ी लगान लगानी होगी और सरकार को सोचना होगा कि ये खासकर महिलाओं के प्रति जो महिला बिल आ रही है, उसके साथ साथ एक कड़ी रूल लाना होगा सरकार को कि अगर कहीं भी इस तरह की घटना होती है
तो उन्हें फांसी तक भी सजा उनकी होनी चाहिए। फांसी तक सजा होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निरंजन हुआ। चलिए, हमारे साथ निरंजन कुमार थे, जो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी जो सरकार है, बिहार की जो सरकार है, उनको अब कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए इस महिला के साथ जो हुआ। अब आगे बिहार में अब बदलाव की जरूरत है। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया रिएक्शन के साथ प्रिया माता की रिपोर्ट। धन्यवाद।